स्टूडेंट लाइफ में पैसे कमाना ये सिर्फ पॉकेट मनी की बात नहीं है ना। ये तो एक तरह से आज़ादी की तरफ पहला कदम है, नए स्किल्स सीखने का मौका और अपने फ्यूचर करियर की नींव रखने का भी। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि ये पढ़ाई और कमाई, इसका बैलेंस आखिर बनता कैसे है। जरा सोचिए, एक 15 साल का स्टूडेंट अपनी स्कूल की फीस खुद भर रहा है। कैसे? क्या कोई बहुत बड़ा काम किया होगा? नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। उसने तो अपनी ही पढ़ाई को कमाई का जरिया बना लिया। सिर्फ अपने क्लास के नोट्स उसे ऑनलाइन बेचकर पैसे कमाए। ये कहानी हमें बताती है कि मौके वो तो हमारी चारों तरफ हैं, बस नजर दौड़ाने की देर है। अच्छा, सुनने में तो ये सब बहुत ही कमाल का लगता है ना? लेकिन एक मिनट, क्या ये वाकई हर किसी के लिए है? तो चलिए थोड़ा सा एक रियलिटी चेक करते हैं। देखते हैं कि ये जो साइड हसल का हाइप है, इसमें असल में दम कितना है। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और यहाँ भी बिल्कुल वही बात है। एक तरफ तो फायदे ही फायदे हैं, आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है, नए स्किल्स सीखने को मिलते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है और एक नेटवर्क भी बनता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुश्किलें भी हैं, जैसे बर्नआउट का रिस्क, पढ़ाई से फोकस हटने का डर और हाँ, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का टाइम भी तो कम हो जाता है। तो सीधी सी बात है, सारा खेल सही बैलेंस बनाने का है। तो ठीक है, मान लीजिए कि काम करने का मन बना लिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके लिए कोई हमें पैसे भी दे। चलिए अब अपने टूल किट पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि एक स्टूडेंट के तौर पर हमारे पास पहले से ही कौन कौन सी कीमती स्किल्स हैं। यहाँ सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? अपने टाइम को लेकर पूरी तरह ईमानदार होना। सोचिए, पढ़ाई, क्लासेस, असाइनमेंट्स, इन सब के बाद असल में कितना टाइम बचता है? तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना होगा कि रोज कितने घंटे काम के लिए दिए जा सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे या फिर 3 से भी ज्यादा? अगर जवाब है कि दिन में 1 घंटे से भी कम टाइम है तो भी कोई बात नहीं, कमाई के रास्ते तब भी खुले हैं। जैसे कि छोटे मोटे काम, डेटा एंट्री हो गया, किसी के लिए प्रेजेंटेशन बनाना, या जैसा हमने शुरू में देखा, स्टडी पूल जैसी वेबसाइट्स पर अपने क्लास नोट्स बेच देना। अरे यहाँ तक कि ऑनलाइन सवालों के जवाब देकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। छोटे छोटे काम, छोटी छोटी कमाई। अब बात करते हैं उनकी जिनके पास दिन में 1 से 2 घंटे हैं। यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा मौका है, जैसे कि शॉर्ट वीडियोस एडिट करना, आजकल रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है, या फिर ग्राफिक डिजाइन जैसे यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना या सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करना। और अच्छी बात यह है कि कैनवा जैसे टूल्स ने ये सब करना बहुत बहुत आसान बना दिया है। और हाँ, अगर कोई भाषा अच्छी तरह आती है तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग तो है ही एक शानदार ऑप्शन। और फिर आते हैं वो लोग जो 3 या उससे ज्यादा घंटे दे सकते हैं। इनके लिए मौके और भी बड़े हैं। कंटेंट राइटिंग, मतलब किसी के लिए ब्लॉग या आर्टिकल लिखना, या फिर बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाना, आजकल ये भी मुमकिन है। या फिर एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करना। हाँ, इन स्किल्स में थोड़ा ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है, लेकिन ये भी सच है कि इनसे कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। ओके, तो स्किल्स की बात हो गई, हमें क्या आता है ये हमें पता चल गया। लेकिन अब असली सवाल, ये काम मिलेगा कहाँ? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, ऑनलाइन की इस दुनिया में खुद को स्कैम से कैसे बचाना है। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। ये देखिए, ये है कुछ सबसे पॉपुलर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। फाइवर ये नए लोगों के लिए काफी अच्छा है, छोटे मोटे काम के लिए। बस एक बात है, यहाँ कंपटीशन बहुत तगड़ा है। फिर है अपवर्क, ये थोड़े बड़े और लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है, लेकिन यहाँ आपको काम पाने के लिए अच्छे प्रपोजल लिखने पड़ते हैं, मतलब थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। और फ्रीलांसर, यहाँ पर आपको हर तरह के छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, पर यहाँ भी बिडिंग यानी बोली लगाने की होड़ मची रहती है। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट बनाने से पहले 1 मिनट रुकिए। एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग है। देखिए, ऑनलाइन दुनिया में जितने मौके हैं ना, उतने ही धोखेबाज भी हैं जो बस एक गलती का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेना सबके लिए बेहद जरूरी है। ये रही एक सेफ्टी चेकलिस्ट, इसे हमेशा याद रखना है। नियम नंबर 1, असली नौकरी के लिए कभी भी पैसे नहीं देने पड़ते, कभी नहीं। नियम नंबर 2, जो जॉब ऑफर्स सिर्फ व्हाट्सएप पर आते हैं ना, उनसे जरा बच कर रहें। नियम नंबर 3, कुछ नहीं करना बस पैसे कमाओ वाले वादे, ये सीधे सीधे स्कैम होते हैं, इन्हें इग्नोर करें। और चौथा और सबसे जरूरी, किसी भी कंपनी के लिए काम करने से पहले
गूगल और लिंक्डइन पर उसके बारे में थोड़ी रिसर्च जरूर कर लें। चलिए, काम मिल गया। अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, काम और पढ़ाई के बीच बैलेंस बनाना। और सच कहूं तो ये किसी कला से कम नहीं है। तो फिर इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए, कैसे सब कुछ मैनेज किया जाए बिना बर्नआउट हुए? इस सेक्शन में हम इसी की स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि टाइम, एनर्जी और मेंटल हेल्थ, इन तीनों को कैसे संभाला जाए। इसे समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार थियोरी है, द पिकल जार थियोरी। ये एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल टाइम मैनेजमेंट मॉडल है। जरा सोचिए, आपका पूरा दिन एक खाली जार की तरह है। अब नियम ये है कि आपको सबसे पहले जार में बड़े बड़े पत्थर डालने हैं। ये पत्थर क्या है? ये है आपके सबसे जरूरी काम, जैसे पढ़ाई, एग्जाम की तैयारी। जब वो जार में आ जाएं, उसके बाद ही आप छोटे कंकड़ और रेत यानी बाकी के कम जरूरी काम उसमें डालें। जगह अपने आप बन जाएगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। 2023 की एक स्टडी में ये बात सामने आई कि काम करने वाले स्टूडेंट्स अक्सर काम को पढ़ाई से ज्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं। यहीं पर ये पिकल जार थ्योरी काम आती है। ये हमें याद दिलाती है कि पहले बड़े पत्थर यानी पढ़ाई और फिर बाकी सब। इससे बैलेंस बना रहता है। इसी बात को रेडिट के एक यूजर ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। उन्होंने लिखा, फ्रीलांसिंग घड़ी देखकर 9 से 5 काम करना नहीं है, बल्कि ये प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के बारे में है। कितनी सही बात है। ये पूरा माइंडसेट का खेल है। कितने घंटे काम किया ये जरूरी नहीं है, काम पूरा हुआ या नहीं ये जरूरी है। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए ये रहा एक फाइनल टूल किट। पहली बात, सिर्फ टाइम नहीं, अपनी एनर्जी को भी मैनेज करना सीखें। हर काम में बराबर एनर्जी नहीं लगती। दूसरा, एक ऐसा शेड्यूल बनाएं जो सच में फॉलो किया जा सके और फिर उस पर टिके रहें। तीसरा, कम्युनिकेशन। अपने क्लाइंट्स और प्रोफेसर्स दोनों से खुलकर बात करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और सबसे जरूरी बात, अपनी सेहत को हमेशा पहले नंबर पर रखें। अच्छी नींद और अच्छा खाना, इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, असली इनाम सिर्फ पैसा नहीं है, वो तो आएगा ही। असली कमाई तो वो स्किल्स हैं जो सफर में सीखी जाएंगी, वो कॉन्फिडेंस है जो खुद पर आएगा, और मुश्किलों से लड़ने की वो हिम्मत है जो बनेगी। ये सब मिलकर आपके आने वाले करियर की सबसे मजबूत नींव रखेंगे। और अब जाते जाते एक सबसे जरूरी सवाल छोड़कर जा रही हूँ, जब वो पहली कमाई हाथ में आएगी तो उसका क्या किया जाएगा? क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना गोल नहीं हो सकता, उसके पीछे एक मकसद, एक क्यों होना बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए, यही क्यों आपको हर दिन आगे बढ़ने की असली ताकत देगा।